भगवान शिव भी करते हैं 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार की बात जब जब होती है तो इसे महिलाओं से जोड़ा जाता है, किंतु यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भगवान शंकर भी 16 श्रृंगार करते हैं। जी हाँ, विश्व का इकलौता मंदिर जो हमारे भारतवर्ष में है, जहां भगवान शिव की स्त्री रूप में पूजा की जाती है। यहां भोलेनाथ कृष्ण की गोपियों की तरह सजते संवरते हैं। इस स्थान को गोपेश्वर नाम से जाना जाता है, जहां पर भगवान शिव की गोपी स्वरूप में पूजा की जाती है। शिव जी की नाक में नथ और होठों पर लिपस्टिक के कारण उनको पहचान पाना मुश्किल होता है। सावन के पवित्र महीने में देश भर से लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के गोपी स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव का अनोखा रूप देखने को मिलता है। यहां शिव जी के 16 श्रृंगार किए जाते हैं। आपने शिव जी को हमेशा योगी रूप में ही देखा होगा, परंतु यहां पर वो महिलाओं की तरह सजते संवरते हैं। उनको नाक में नथ तथा सिर पर लाल चुनरी उड़ाई जाती है। इस मंदिर में आने वाले भक्त उन्हें महिलाओं के श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। विश्व का यह इकलौता मंदिर है जहां महादेव महिला के रूप में विराजे हैं। आपको उत्सुकता हो रही होगी कि भारतवर्ष में ऐसा अलौकिक मंदिर कहां है। आइए हम आपको बताते हैं कि यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से कुछ ही दूरी पर वृंदावन धाम में विद्यमान है। यह मंदिर गोपेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ के शिवलिंग की स्थापना श्री कृष्ण जी के पोते ब्रजभान ने की थी। शिव के इस गोपी स्वरूप के दर्शन के लिए ब्रज ही नहीं, दूर दराज से भी अनेकों श्रद्धालु आते हैं। वृंदावन धाम में तो शिव जी को कोतवाल की संज्ञा भी दी जाती है। श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर के पीछे एक बड़ी पौराणिक कथा छिपी है। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में यमुना जी के किनारे महारास रचाने वाले थे। उस समय रात्रि का वक्त था। इस रासलीला को देखने के लिए भगवान शिव व उनकी पत्नी माता पार्वती काफी उत्सुक थी, लेकिन जहां पर रासलीला होने वाली थी वहां पर श्री कृष्ण जी को छोड़कर कोई अन्य पुरुष नहीं जा सकता था। माता पार्वती जी को रासलीला देखने के लिए तो बड़ी आसानी से अनुमति मिल गई, लेकिन भगवान शिव जी को रासलीला देखने के लिए अंदर नहीं जाने दिया गया। रासलीला की देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए केवल श्री कृष्ण यह रासलीला करने वाले थे। जब भोलेनाथ को रासलीला में अंदर जाने से मना कर दिया गया तो वे बहुत दुखी व निराश हो गए। अब शिव जी को वृंदावन में प्रवेश द्वार के बाहर रहना पड़ा। वहीं रहकर उन्हें पार्वती जी का इंतजार करना पड़ा, लेकिन भगवान शिव को रासलीला देखने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए वे राशेश्वरी देवी राधा जी से विनती करने लगे। शिव जी की तीव्र इच्छा को देखकर वृंदा देवी ने उन्हें रासलीला देखने का रहस्य बताया और उन्हें यमुना नदी में स्नान करने के लिए कहा। वृंदा देवी के कहने पर शिव जी ने यमुना नदी में स्नान किया और नदी से बाहर आते ही उन्होंने स्त्री का शरीर धारण कर लिया। इसके बाद शिव जी को रासलीला देखने की अनुमति मिल गई और वे अंदर चले गए, लेकिन उन्हें देखकर श्री कृष्ण जी ने पहचान लिया। कृष्ण जी ने उन्हें प्रवेश द्वार पर रहने की जिम्मेदारी सौंप दी और जो अंदर आने के योग्य है केवल उन्हें ही अनुमति देने को कहा। कहते हैं कि उसी दिन से शिव जी वृंदावन धाम में गोपेश्वर के रूप में प्रवेश द्वार पर रक्षक का काम करते हैं और किसी भी अनुचित व्यक्ति को अंदर जाने नहीं देते। गोपेश्वर पूरे वृंदावन के रक्षण का काम करते हैं, इसलिए वृंदावन में गोपेश्वर मंदिर की स्थापना की गई। श्री गोपेश्वर मंदिर को बहुत ही आकर्षक रूप में बनाया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है। इस मंदिर के बगल में एक पीपल का पेड़ है जिसे लोग कल्प वृक्ष भी कहते हैं। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि इस पेड़ के सामने जो भी इच्छा रखी जाती है वह अवश्य ही पूरी होती है। सावन माह में व महाशिवरात्रि को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए देश के किसी भी कोने से पहुंचा जा सकता है। इसके लिए श्रद्धालुओं को मथुरा तक आना होगा। मथुरा से बस व टैक्सियों के माध्यम से वृंदावन पहुंचने की उचित व्यवस्था है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।